सावन के महीने में चलने वाली कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत महत्व होता है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और अटूट आस्था रखने वाले कांवड़िए पवित्र गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थलों, त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही विजन है, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही आसपास सड़क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, घाटों और पर्यटन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास कराया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का विस्तार हो और गंगा घाट तक सीधा मार्ग विकसित किया गया। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ और अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए भी सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। कांवड़ यात्रा, दीपोत्सव और देव दीपावली जैसे आयोजनों में सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और प्रशासनिक सहयोग भी बढ़ाया गया। मैं कांवड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कांवड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी। हमने कहा भी कांवड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कांवड़ यात्रा को हम चलने देंगे। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व और उत्सव का देश है। इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा? हाँ, अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ौद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा। हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु नंगे पांव चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। इसी भावना का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश में जगह जगह पर सेवा शिविर, भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था की गई है, जिसे सेवा और सहयोग की परंपरा का भी शानदार उदाहरण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस बार की कांवड़ यात्रा के लिए शासन और प्रशासन ने सुरक्षा, सुगमता और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मार्गों पर ड्रोन्स और एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूट डायवर्जन लागू किया गया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत भी बाइक एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप्स आयोजित किए गए हैं। आसमान से ड्रोन और जमीन पर हजारों एआई सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ एंटी टेरर फोर्स भी तैनात है। सुरक्षा और व्यवस्था में लगे हुए पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से शालीन व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुचारू आवागमन के लिए प्रमुख हाईवे और मार्गों पर व्यापक रूट डायवर्जन और भारी वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब और मांस मछली की दुकानें पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं। ढाबों और होटलों पर संचालकों को उनकी नेम प्लेट और खाने की रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए भी कांवड़ पटरी मार्गों पर बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि कुछ ही मिनट्स में सहायता पहुंचाती है। वहीं श्रद्धालुओं के विश्राम और प्राथमिक उपचार के लिए जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स और शिविर लगाए गए हैं। भीड़ और यातायात को देखते हुए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर सहित कुछ जिलों में स्कूल, कॉलेजेस कुछ दिनों के लिए बंद भी रखने के आदेश दिए गए हैं। कई स्कूल ऑनलाइन मोड में चल भी रहे हैं। सरकार के अलग अलग विभाग, जिनमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निकाय और बिजली विभाग शामिल है, ये तमाम मिलाकर 24 घंटे और 7 दिन और आपातकालीन व्यवस्था संभाल रहे हैं। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा
और हमने ये तय किया है पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं। इस दौरान रास्तों पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग और मोबाइल शौचालय के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मार्गों और प्रमुख शिव मंदिरों पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। कावड़ मार्गों पर प्राथमिक उपचार केंद्र, एम्बुलेंस, पेयजल, शौचालय और विश्राम शिविरों की व्यवस्था की गई है और प्रमुख शिव मंदिरों और जलाभिषेक स्थलों पर बैरिकेडिंग, अलग प्रवेश निकास मार्ग और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन मैं कहूंगा सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कावड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए, लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कावड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा, कावड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो केवल राज्य भर में ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों की पुलिस भी अपने स्तर पर काम कर रही है। जैसे मुरादाबाद पुलिस ने अपने वाहन को ही कावड़ यात्रा की थीम पर सजा दिया। कई जिलों की पुलिस को तो कावड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार करने की सीख दी गई है। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कावड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। पहले की सरकारों में ऐसे तमाम इंतजामात नहीं किए जाते थे। पूर्व की सरकारें कावड़ यात्रा को महज एक कुछ दिनों तक चलने वाले आयोजन के तौर पर ही देखती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखती और सरकार के इंतजाम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तन, मन और धन के साथ संपूर्ण तरीके से इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।